हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंसंट्रेशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि क्वांटिटी कितनी है। अब देखो, इस चीज को समझने के लिए ना बहुत आसानी से जो मैं बता रही हूँ उसको फॉलो करो। कंसंट्रेशन में हम सॉल्वेंट की क्वांटिटी को नहीं कंसीडर करेंगे, हम सॉल्यूट की क्वांटिटी से लेंगे। देखो, जो सॉल्यूशन होता है वो हमें पता है दो चीजों से मिलकर बना है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट प्लस सोल्यूट, सोल्यूट। देखिए, सॉल्वेंट हमने सॉल्वेंट को कांस्टेंट रखते हैं। अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता गया तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम होती जाएगी। एक गिलास पानी के अंदर अगर हम बड़े वाले जो लेडल होता है करछी, उसके 2 4 5 चम्मच चीनी डाल दे तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड। जो शरबत की बोतल आती है वो कैसी सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, क्योंकि उसमें पानी कम होता है और चीनी ज्यादा होती है तो कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। सॉल्यूट वो होता है जिसकी क्वांटिटी कम मानते हैं ना हम लोग वैसे बनाते टाइम पे। पर अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। और दूसरे केस में हम बात करें कि हमने सॉल्वेंट तो उतना ही लिया है बट सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो हमने कम कर दी। अब की बार सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो सॉल्यूशन क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। तो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड हो गया। अब इसके बेसिस पे हम 3 तरह के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर इट इज अ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन इन विच the quantity of solute is more, in which the quantity of solute in which the solute is more, कर लो चलो सीधा, in which the solute is more, is more। अब देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम सॉल्वेंट को नहीं कंसीडर करेंगे, हमें नहीं देखना सॉल्वेंट कम है कि ज्यादा, हम बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है कि डाइल्यूटेड हो रहा है कि हाइपरटोनिक हो रहा है, जो भी हो रहा है वो डिपेंड करेगा सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पर। सॉल्वेंट को भूल जाओ। तो जो सॉल्यूट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट क्या है, ज्यादा। याद करने का तरीका सबसे आसान, देखो हाइपरटोनिक में भी आर आता है स्पेलिंग के अंदर और मोर में भी स्पेलिंग में आर आता है। जो आपने नोट्स बनाए बच्चों तो आर को ओवरराइटिंग कर ले, तो जैसे ही हाइपरटोनिक वर्ड आता है आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हाइपरटोनिक आर, आर माने मोर, मोर माने क्या ज्यादा होगा, सोल्यूट ज्यादा होगा। बाकी सॉल्वेंट को तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। ओके, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी क्या हो, ज्यादा हो, मोर हो। चलिए, तो इसका उल्टा देखते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें, अब इसमें ज्यादा है तो इसमें क्या है, कम। आपको याद एक ही करना है, दूसरा उसका इनवर्स है। ए सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज लेस, हमें बस एक ही याद करना है, दूसरा वाला जो है वो इसका उल्टा होता है। द सोल्यूट इज लेस, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम हो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और तीसरा सॉल्यूशन होता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक के अंदर क्वांटिटी सेम रहती है, सेम, जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है, सेम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिमेन सेम। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें आर, हाइपर में आर आ रहा है, मोर में भी आर आता है। क्या चीज ज्यादा होगी जी, सोल्यूट ज्यादा होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट ज्यादा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट कम, और आइसोटोनिक
सॉल्यूशन में दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल। अब बात करते हैं एक और फिनोमेना की। हाइपरटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक में क्या होता है और आइसोटोनिक में क्या होता है। देखिए बच्चों, ये हमने बनाया एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये एक कंटेनर है, ओके, यहां लिख देते हैं हम, इट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सॉल्वेंट हमने लिया है किससे, रेड कलर से, और सोल्यूट लिया है हमने ब्लू कलर से। तो इस सॉल्यूशन के अंदर ब्लू कलर की क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा, और रेड क्या होगा, कम। चलो इसको ऐसे बनाते हैं। रेड जो है वो सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट हम लिक्विड फॉर्म में बना लेते हैं, सॉल्वेंट को हम लिक्विड में बना लेते हैं। चलिए, ये सॉल्वेंट हो गया और ये हो गया सोल्यूट। सोल्यूट की क्वांटिटी हमने ज्यादा कर दी, ये सोल्यूट क्या हो गया, ज्यादा। ओके, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम एक सेल रख दें, प्लांट सेल, मानो मैंने एक रेजिन रख दी, दिस इज अ रेजिन। रेजिन क्या होता है, या कोई अंगूर रख दिया, रेजिन नहीं, इसमें हम एक अंगूर या ग्रेप या कुछ भी रख सकते हैं। एक कोई हमने सेल रख दी, ठीक है। अब इस सेल के अंदर क्या है बच्चों, पानी की क्वांटिटी अंदर जो सॉल्यूट है वो कम है, ये सॉल्यूट जो है कम है, और सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड वो ज्यादा है, ठीक है। अंदर लिक्विड क्या है, ज्यादा। अब देखो क्या होगा, जैसे आप एक सेल को ऐसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, याद करिए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब वाटर का मूवमेंट, चलिए वाटर रेड कलर से जो हमने बनाया है वो वाटर है। वाटर कहां पर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है सेल में या बाहर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है, क्योंकि बाहर तो क्या ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है, ब्लू कलर बाहर ज्यादा है। तो वाटर का मूवमेंट अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है, हायर से लोअर की ओर आ गया, पानी बाहर आ गया। अब पानी बाहर आ रहा है, ये एक मेम्ब्रेन है ही है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर पानी बाहर आ रहा है तो कौन सा ऑस्मोसिस हुआ, कोई चीज बाहर आती है, एग्जिट, तो कौन सा फिनोमिना हुआ इसमें, एक्स ऑस्मोसिस। हाइपरटोनिक के अंदर कौन सा फिनोमिना हो रहा है, एक्स ऑस्मोसिस। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, अब इसमें से सॉल्यूशन में से पानी जो है बाहर आ गया। आप कोई भी उसको ले सकते हो, फ्रूट को, जो हम डिहाइड्रेट करते हैं फ्रूट को, है ना, तो आप जब उसको लंबे टाइम के लिए नमक वगैरह के अंदर प्रिजर्व करते हैं, तो यही वाला फिनोमेना होता है, श्रिंक हो जाता है। ओके, तो हाइपरटोनिक के अंदर सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक की स्पेलिंग में भी आर कैपिटल लिखो। तो ये देखिए, मैं इसको ब्लू से मार्क कर देती हूँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और हाइपरटोनिक में सोल्यूट ज्यादा होता है, मोर होता है, और सेल जो होती है वो श्रिंक हो जाती है। जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं तो एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन द सेल विल श्रिंक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, नन ऑफ द अबव। इसमें अगर हम फिनोमिना पूरा सोच समझ के करने बैठे तो टाइम लगता है। आपको बस ये याद रखना है, हाइपर यानी कि आर, श्रिंक यानी कि आर, तो आर से आर का क्रॉस मैच, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल जो है वो श्रिंक होगी। कुछ भी नहीं करना, बस आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो बहुत इजीली हमने ये समझ लिया। अब अगले सॉल्यूशन की बात करते हैं, ये है बच्चों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। चलिए, ये हमने सॉल्वेंट बना दिया रेड कलर से, और ये यहां पर हमने सॉल्यूट बना दिया, सॉल्यूट हमने कम बनाया। ओके, इसके अंदर अगर हम किसी सेल को रखते हैं, चलिए हमने यहाँ पर ये एक सेल रखी। अब सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम, सॉरी, पानी जो है सेल के अंदर कम है, तो पानी कम बना दिया, और जो सॉल्यूट है वो सेल के अंदर ज्यादा है, यानी सेल ऑलरेडी क्या है, कम पानी वाली है, यानी कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं रेजिन्स का, यानी कि किशमिश का, ठीक है। ऑस्मोसिस पे आइए, और व्हाट इज ऑस्मोसिस,
मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है जी, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, कहां से कहां, फ्रॉम देयर हायर कंसेंट्रेशन। अब पानी कहां जा रहा है, रेड कलर से पानी, देखो पानी सेल के बाहर जा रहा है, तो बाहर ज्यादा से कम की ओर, तो वाटर विल मूव इनसाइड, पानी क्या हो गया, अंदर आ गया। अब पानी अगर किसी सेल के अंदर आ रहा है तो कौन सा ऑस्मोसिस है, एंड ऑस्मोसिस, कौन सा, एंड ऑस्मोसिस, एंटर कर रहा है ना पानी, तो एंड ऑस्मोसिस। और पानी अगर अंदर आएगा तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल अप, सेल विल स्वेल अप, सेल फूल जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी और सेल पूरा फूल जाएगी। तो ये कौन सा सॉल्यूशन में हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो मोटा, बड़ा होना, स्वेल अप हो जाना, तो हाइपोटोनिक में सेल क्या होगी, स्वेल अप होगी। ये दोनों कंडीशन समझ में आएगी आप लोग को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जहां पे क्वांटिटी जो है सेम है, वाटर की अंदर और बाहर भी, और सेल के अंदर और बाहर, और सोल्यूट की भी, ठीक है, जितना सेल के बाहर सोल्यूट है उतना ही सेल के अंदर है, सेम क्वांटिटी रहती है। तो जितनी वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आते हैं उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर भी जाते हैं, ठीक है, तो सेम क्वांटिटी रहती है। अगर एक बाहर आया है तो एक अंदर भी जाएगा, तो नेट मूवमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो सेल के शेप और साइज में कोई भी फर्क नहीं आता है। ओके, तो ये हमने देखा बच्चों आज की कितने तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। बस ये ट्रिक याद रखिए आप, इससे आपका कहीं कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे सेल वॉल और साइटोप्लाज्म।